हेलो दोस्तों, मैं हूं अननोन टीचर फ्रॉम unknownteacher.in। दोस्तों, आज का क्लास एक इंट्रोडक्शन क्लास है। क्लास 8 चैप्टर नंबर 2 यानी कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि जो चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इसका मतलब क्या है। पहले हम ये जान लेते हैं, उसके बाद हम और भी डिटेल्स में जाएंगे। देखिए दोस्तों, लीनियर इक्वेशन हम जब बोलते हैं यहाँ पर हो जाएगा, लीनियर का मतलब होता है वन। अभी ये वन क्या है, ये नॉर्मल वन नहीं है। ये वन, क्योंकि हम लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो वन है ये वन होगा एक्सपोनेंट का वैल्यू। एक्सपोनेंट यानी कि एक्सपोनेंट बोल सकते हैं या फिर पावर बोल सकते हैं, 2d पावर, या फिर डिग्री भी बोल सकते हैं आप इसे। अभी किसका डिग्री, क्या का पावर, क्या का एक्सपोनेंट है कि नहीं। तो उसके लिए हमें पहले वेरिएबल का कॉन्सेप्ट हमें रिकॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इस तरह से जाता हूँ, फिर मैं इसमें आऊँगा, ठीक है। अभी इक्वेशन, इक्वेशन का मतलब है, देखिए इक्वेशन का मतलब है इक्वेट करना है, इक्वल करना है, ठीक है। जहाँ पर इक्वल का साइन आता है, जिस प्रॉब्लम में इक्वल का साइन आता है, सपोज आपको मैं जब बोलूँगा इक्वेशन, उसका मतलब है सपोज आपको एक इक्वेशन दिया गया है x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब मैंने इक्वेशन क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे इक्वल साइन आ गया, ठीक है, इसलिए ये हम इसे इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि इक्वल साइन आया इसलिए हम इसे इक्वेशन बोलते हैं। तो यानी कि इसका जो लीनियर इक्वेशन होगा उसमें भी इक्वल साइन आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर इक्वल साइन नहीं रहता, इसे इक्वेशन नहीं बोल सकते थे, ठीक है। तब हम इसे क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन बोलते हैं, एक्सप्रेशन बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि इक्वल साइन है इसलिए हम इसे, क्योंकि इक्वल साइन है इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन नहीं बोल के हम इसे इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा इक्वेशन। क्लियर। अच्छा, इन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अभी वेरिएबल क्या है, क्लास 7 में आप लोगों ने पढ़ा था, वेरिएबल कांस्टेंट, है कि नहीं। अब वेरिएबल क्या था, वेरिएबल इन जनरल जो अल्फ़ाबेट्स है ABCD डॉट 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 अप टू, ये जो भी है XYZ जो भी है, इसको हम, इन लेटर्स को हम डिनोट करते हैं एज ए वेरिएबल। अभी ये वेरिएबल का एक्चुअल मीनिंग क्या है, वेरिएबल हम उस क्वांटिटी को बोलते हैं जो अपना वैल्यू चेंज करते रहता है, ठीक है ना। वो वैल्यू कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता, वो अपने आप को चेंज करते रहता है। वो कभी 1 होगा तो कभी 100 होगा, कभी 1000, ठीक है ना। यानी कि सपोज मैंने एक ये वाला वेरिएबल x ले लिया, सपोज लेट, मैंने एक वेरिएबल लिया, लेट x बी ए वेरिएबल, और मैंने इस वेरिएबल का जो वैल्यू लिया, सपोज वो मैंने 1 ले लिया, लेट x इक्वल्स टू 1। तो क्योंकि मैंने अभी लेट ले लिया x इक्वल्स टू 1, यानी कि x का वैल्यू 1 हो गया, ठीक है। फिर सपोज मैंने फिर से यही x लिया, लेकिन इस बार मैंने इसके वैल्यू को चेंज कर दिया, लेट x इक्वल्स टू 500। यानी कि इस वाले में क्या हो गया, ये x का वैल्यू 1 से चेंज होकर 500 हो गया। यानी कि ये x अपना वैल्यू चेंज कर रहा है, ठीक है ना। इसके वैल्यू में वेराइटीज आ रहा है, अलग अलग वैल्यूज आ रहा है। इसीलिए हम इन नंबर्स को, ये जो ये लेटर्स है जो अपना वैल्यू चेंज करते रहता है, इनको हम बोलते हैं, इन क्वांटिटीज को बोलते हैं वेरिएबल। द क्वांटिटीज which changes its value, quantity
which changes its values। ठीक है, अभी इसमें आ गया, अभी आपने इक्वेशन समझ लिया, वेरिएबल समझ लिया, और यहाँ पर देखिए ये वन वेरिएबल है, वन वेरिएबल। हम थ्रू आउट द चैप्टर जो भी करेंगे सिर्फ वन वेरिएबल, एक ही वेरिएबल को लेके करेंगे। इसमें हम दो वेरिएबल या दो से ज़्यादा वेरिएबल लेके नहीं करेंगे। सपोज कोई एक इक्वेशन है, तो इक्वेशन में सपोज x है तो सिर्फ x ही रहेगा, ठीक है, x + 3 = 5। ये सिर्फ x है, इसलिए ये पूरा इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल है, इसलिए हम बोलते हैं वन वेरिएबल। अगर x + y आ जाता तो ये वन वेरिएबल नहीं होता, वन वेरिएबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये एक वेरिएबल है, ये दो नंबर वेरिएबल है, ठीक है, यहाँ पर दो वेरिएबल्स है, इसलिए हम इसे वन वेरिएबल नहीं कह सकते। लेकिन ये वन वेरिएबल है, ये भी वन वेरिएबल है, ठीक है। तो इसलिए हम अभी थ्रू आउट द चैप्टर जो भी करेंगे सिर्फ वन वेरिएबल, एक ही वेरिएबल को लेके करेंगे, चाहे वो x हो। अगर x हुआ तो सिर्फ थ्रू आउट द इक्वेशन x ही रहेगा, अगर y हुआ थ्रू आउट द इक्वेशन y ही रहेगा, ठीक है ना। अभी आ गया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल हो गया, इक्वेशन हो गया, अभी लीनियर। लीनियर यानी कि मैंने बोला वन, और ये वन क्या है? ये एक्सपोनेंट का वैल्यू है, पावर का वैल्यू है, जो भी आप इसे नाम दे, ये डिग्री है, ठीक है ना। अभी क्या का डिग्री, किस चीज़ का डिग्री है, ये किस चीज़ का एक्सपोनेंट है, किस चीज़ का पावर है, ये इस वेरिएबल का पावर है। ये मैं जो वन वेरिएबल बोल रहा हूँ, ये या तो x का पावर होगा, या फिर y का होगा, या फिर z का होगा, या फिर कोई भी वेरिएबल का हो सकता है, कोई भी वेरिएबल का पावर होगा, ठीक है ना। तो ये लीनियर है, ये जो वेरिएबल्स है इनका पावर। अभी मैं आपको एग्जांपल देके समझा देता हूं। सपोज सिंपल ले लेते हैं, x + 3 = 20। ये क्या इक्वेशन है? ये लीनियर इक्वेशन है। कैसे? क्योंकि x का जो पावर है वो 1 है, x⁻1 = x। हम जब x लिखते हैं यानी कि x ये डिनोट कर रहा है कि x का जो पावर है ये हमेशा 1 होगा, ठीक है। तो ये यानी कि लीनियर इक्वेशन हुआ। लीनियर हो गया क्योंकि पावर 1 है, इक्वेशन हो गया क्योंकि बीच में इक्वल साइन है, वन वेरिएबल हो गया क्योंकि सिर्फ यहाँ पे एक ही वेरिएबल है, सिर्फ x ही है, x के साथ और कोई दूसरा वेरिएबल नहीं है। तो ये हो गया पूरा आपका चैप्टर का मीनिंग, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है। अभी जैसे हमने वेरिएबल को समझ लिया तो थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। वेरिएबल के साथ आप लोगों को और भी कुछ मिला था। अभी वेरिएबल हो गया क्वांटिटी विच चेंजेस इज वैल्यू, क्वांटिटी विच चेंजेस इट्स वैल्यू। और हम जनरली इसको किससे डिनोट करते हैं? अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। ये हो गया वेरिएबल का डेफिनेशन। अभी नेक्स्ट में चलता है कांस्टेंट। वेरिएबल के साथ कांस्टेंट भी था। अभी कांस्टेंट किनको बोलते हैं हम? देखिए, कांस्टेंट वो क्वांटिटीज है जो अपने वैल्यूज को कभी चेंज नहीं करता, ठीक है। कांस्टेंट आर दोज क्वांटिटी which do not change their values, ठीक है ना। थ्रू आउट द इक्वेशन हो या फिर कहीं भी हो। जैसे कि सपोज एग्जांपल ले लेते हैं, 1 एक कांस्टेंट है, ठीक है। अभी कैसे कांस्टेंट है? ये 1 कभी भी मैं इसको चेंज नहीं कर सकता, ये 1 तो 1 ही है। अगर ये 100 है तो 100 ही होगा, ठीक है। अगर ये
10,000 है तो 10,000 ही होगा, इसको मैं बोल के चेंज नहीं कर सकता, राइट। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये x हो गया वेरिएबल, ये 1 हो गया कांस्टेंट, है कि नहीं। ये 1 कांस्टेंट हो गया क्योंकि ये 1 का वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते। ये x हो गया आपका वेरिएबल, है कि नहीं। तो इस तरह से था कांस्टेंट। दोस्तों रिकॉल कीजिए, याद आएगा आप लोगों को। अच्छा, जब हम इक्वेशन करते हैं तब इन जनरल हम मैथ्स में कुछ ऑपरेटर, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। तो मैथ्स में 4 ऑपरेटर्स है, तो उनको हम बोलते हैं मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। वो क्या क्या है? वो है प्लस, माइनस, इनटू और डिवाइड, यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ये 4 ऑपरेटर्स है। इन चारों ऑपरेटर से हम कोई भी इक्वेशन सॉल्व करते हैं। अभी इनका एक स्पेशल नाम है। जैसे कि जब हम लीनियर इक्वेशन करेंगे, इन चारों को, 4 नहीं आप 3 बोल सकते हो, और डिवीजन को हम डिवीजन ही बोलते हैं। जब हम स्टेटमेंट सम करेंगे तो उसमें ये जो एडिशन है इसको हम बोलेंगे सपोज सम ऑफ 2 नंबर, यानी कि सम यानी कि प्लस, ठीक है ना। तो इसको याद रखिएगा आप लोग, सम यानी कि प्लस, ठीक है। माइनस को हम बोलेंगे द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर का डिफरेंस, डिफरेंस यानी कि माइनस, याद रखिएगा। डिफरेंस भी हो सकता है या फिर आप डिफर भी बोल सकते हैं, डिफर, ठीक है। उसके बाद आ गया इनटू, इनटू को हम बोलते हैं प्रोडक्ट। इनटू का मतलब है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। इनटू को हम उस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे जैसे कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। और डिवीजन में तो डिवीजन ही रहेगा। तो ये सब आप लोग ज़रा सा याद रखिएगा थ्रू आउट द चैप्टर, ठीक है। बहुत ही आसान चीज़ है, मैंने आपको बोल दिया, शायद यही एनफ है, आप लोगों को याद रहेगा। तो चलिए अभी देख लेते हैं नेक्स्ट वाला टॉपिक। दोस्तों जो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है, इस चैप्टर में आप लोगों को जो मैथ्स है उसका कुछ वेराइटीज़ आप लोगों को देखने को मिल सकता है। जैसे कि आप लोगों को तो इक्वेशन सॉल्व करने दिया जाएगा, इक्वेशन सॉल्व करने दिया जाएगा, कुछ सिंपल इक्वेशन दिया जाएगा आप लोगों को। जैसे कि ये सिंपल होगा, मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको। ये वाले एग्जांपल ले लेते हैं हम, x प्लस 10 इक्वल्स टू 15, ठीक है। अभी आपको कहा जाएगा, क्योंकि ये सिंपल इक्वेशन है ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम होगा नहीं, लेकिन कुछ रूल्स है, इसको आपको कहा जाएगा सॉल्व करने के लिए। कुछ रूल्स है, उस रूल्स को हम फॉलो करते हैं जब हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे कि हम जिस मेथड को फॉलो करेंगे हम उसी के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो हम मेथड इस पे यूज करने वाले हैं उसे हम बोलते हैं ट्रांसपोजिंग या फिर शिफ्टिंग मेथड। ट्रांसपोज यानी कि शिफ्ट करना। क्या शिफ्ट करना? इन साइन को शिफ्ट करना, ये जो कांस्टेंट है इनको शिफ्ट करना, ठीक है। सबसे पहले क्योंकि ये इक्वेशन है, यानी कि इक्वल्स के
लेफ्ट साइड का जो होगा वो लेफ्ट हैंड साइड हम पकड़ेंगे, राइट वाले साइड को हम राइट हैंड साइड पकड़ेंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे जो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स है, जैसे कि यहाँ पे है प्लस, अगर लेफ्ट हैंड साइड में प्लस होता है, ठीक है, और ये लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में अगर हमें इसे शिफ्ट करना पड़ता है या फिर हम इसे ट्रांसफ़र करते हैं, तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस चेंज हो के माइनस हो जाएगा। सिमिलरली अगर लेफ्ट हैंड साइड में माइनस है तो राइट साइड में जाने से क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली इनटू हो जाएगा डिवाइड, और डिवाइड हो जाएगा इनटू, ठीक है। प्लस हो जाता है माइनस जब वो ट्रांसफ़र होता है लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में। अगर इक्वल के इस पार है और इस प्लस को अगर उस पार लेके जाना है तो ये हो जाएगा प्लस से कन्वर्ट होकर माइनस हो जाएगा। माइनस होने से अगर मैं इक्वल के इस साइड ट्रांसफ़र करता हूँ तो ये हो जाएगा प्लस, इनटू होने से हो जाएगा डिवाइड, डिवाइड हो जाने से हो जाएगा इनटू। तो अभी इसको पहले क्या करना है दोस्तों, जब हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो जनरली हम वेरिएबल का वैल्यू निकालते हैं। तो जिन चीज़ का हम वैल्यू निकालते हैं उनको हमेशा हम लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं। ये मेरा ट्रिक है, मैं इस तरह से करता हूँ, तो इसलिए आप इसे दिमाग में बैठा लीजिए, बहुत ही आसानी होगी। ये सोच लेना है कि मैं x को लेफ्ट हैंड साइड में रखूँगा, तो x को मैंने लेफ्ट हैंड साइड में रख दिया, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या करना है, अभी ये जो प्लस 10 है, प्लस है, पहले 10 के आगे जो साइन है प्लस है, इस प्लस को मुझे ट्रांसफ़र करना है या फिर शिफ्ट करना है, किस साइड में, राइट हैंड साइड में। तो देखिए प्लस 10 को हम शिफ्ट करेंगे, तो इसको अगर पूरा शिफ्ट कर देंगे तो बीच में ये इक्वल रहेगा, तो वो तो आ ही जाएगा। इक्वल के बाद क्या है, 15 है, ठीक है। ये जो पूरा प्लस 10 है ये आ जाएगा 15 के पीछे, यानी प्लस हो जाएगा माइनस, है कि नहीं। प्लस हो गया माइनस और 10 ही रहेगा, क्लियर। उसके बाद हम सॉल्व कर देंगे, 15 माइनस 10 इज 5, ठीक है। बहुत ही आसान मेथड है ये हो गया आपका सिंपल इक्वेशन को सॉल्व करना, ठीक है। अभी जो दोस्तों नेक्स्ट आने वाला है वो होगा स्टेटमेंट सम। स्टेटमेंट सम को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स ले लीजिए इसको। दोस्तों स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स में आपको कुछ कुछ याद रखना होगा, जैसे कि हम यहाँ पे प्लस को बोलते हैं सम, ठीक है, माइनस को बोलते हैं डिफरेंस या फिर डिफर, ठीक है। इनटू को बोलते हैं प्रोडक्ट, और डिवीजन को हम डिवीजन ही बोलते हैं, ठीक है। ये सब आप लोग याद रखिएगा। और स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स में और इन जनरल एज रिलेटेड प्रॉब्लम में, ठीक है ना, आप लोगों को कुछ कुछ कॉन्सेप्ट मिलने वाला है, जैसे कि कुछ टर्म्स मिलेगा। सपोज मैं यहाँ पे 5 से आपको बोल रहा हूँ, आपको दूसरा नंबर भी मिल सकता है, 5 years एगो, फिर 5 years लेटर। इसको लेटर भी बोल सकते हैं या फिर आफ्टर भी बोल सकते हैं, और इसको एगो के साथ आप इसे बिफोर भी बोल सकते हैं। ये लेटर, आफ्टर, या फिर और एक होगा हैंस, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको जो याद रखना है वो बस इतना ही है कि सपोज़ आपको कहा गया है, मैं एग्जांपल देता हूँ अपने एज को लेकर। सपोज़ मेरा प्रेजेंट एज है, माई प्रेजेंट एज एक्स, ठीक है। अभी का जो मेरा एज है वो मैंने कितना लिया, एक्स लिया, ये लेट लिया मैंने। अभी क्वेश्चन में बताया जाएगा कि मेरा एज 5 years एगो या फिर 5 years बिफोर कितना था। बिफोर यानी कि मैं पास्ट की बात बोल रहा हूँ, ठीक है ना।
तो अभी अगर x हुआ तो 5 साल पहले कितना होगा? 5 साल पहले मेरा जो एज होगा वो डेफिनेटली कम होगा, है कि नहीं? तो 5 साल पहले की जब बात करेंगे हम, तो इस पे जनरली हम करेंगे प्रेजेंट एज से हम कितना माइनस करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे 5 ईयर्स बोला है, इसलिए हम 5 ईयर्स माइनस करेंगे, क्योंकि 5 साल पहले मैं 5 साल छोटा ही था, है कि नहीं? सिमिलरली 5 ईयर्स लेटर या फिर 5 ईयर्स आफ्टर या फिर 5 ईयर्स हैंस, इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंटेज मेरा x है, 5 साल के बाद क्या होने वाला है, 5 साल के बाद मेरा एज कितना होने वाला है कि नहीं? तो 5 साल के बाद अगर अभी जो प्रेजेंट एज है x है, 5 साल के बाद वो इंक्रीज होने वाला है, यानी कि +5, ठीक है? तो स्टेटमेंट प्रॉब्लम में इस तरह का आपको एज रिलेटेड प्रॉब्लम दिया जाएगा। तो मैं आप लोगों को वही करा रहा हूँ जिस पे मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स को थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आता है। बाकी तो हम जब चैप्टर करेंगे तो चैप्टर में हर एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को समझा दूंगा, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट्स है ये मैं आप लोगों को अभी समझा रहा हूँ ताकि फ्यूचर क्लासेस में आप लोगों को आसानी हो, ठीक है? अभी जो नेक्स्ट देखेंगे वो होगा वेरीफाई वाला प्रॉब्लम। या तो आपको क्वेश्चन में बताया जाएगा कि वेरीफाई दिस या फिर चेक। आपको एक इक्वेशन दिया जाएगा, सपोज x + 3 = 2x + 5, और ये पहले आपको बोला जाएगा कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। आपको x का वैल्यू निकालना है और उसके बाद वेरीफाई और चेक द रिजल्ट। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है? सबसे पहले हम x के वैल्यू को हमें निकालना होगा। किस तरह से? सबसे पहले हम जो x है जो निकालना हमें होता है, हम उसे लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं। जैसे कि यहाँ एक ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ये राइट हैंड साइड हो गया, ठीक है ना? अभी लेफ्ट हैंड साइड में तो एक x है, लेकिन राइट हैंड साइड में भी एक x है, ठीक है? तो हम इस वाले x को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे, ठीक है? तो क्योंकि ये +2x है तो लेफ्ट साइड में आने से ये हो जाएगा -2x, ठीक है? और जो कांस्टेंट है ये जैसे +3 है और ये +5 है, इसको हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे। ये तो पहले से ही राइट हैंड साइड में है तो ये 5 की जगह पर ही रहेगा, और ये जो +3 है वो राइट हैंड साइड में चला जाने से क्या हो जाएगा, -3। ये जो साइन है ये चेंज हो रहा है, ठीक है ना? अभी देखिए x - 2x यानी कि ये x यानी कि क्या है, 1x है, ठीक है? ये +1x - 2x, प्लस माइनस इज माइनस, और 1 - 2 क्या होता है, 1 - 2 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस 2 - 1 इज 1, ग्रेटर नंबर के आगे साइन क्या है, माइनस, यानी कि तो ये कितना हो जाएगा, -1x इक्वल्स टू 5 - 3 इज 2। अभी दोस्तों इन जनरल हम 1x नहीं लिखते, ठीक है ना? हम डायरेक्टली -x लिखते हैं, क्योंकि मुझे आपको कुछ एक समझाना है, इसलिए मैंने यहाँ पे -1 लिखा, -1x लिखा। अभी देखिए दोस्तों, ये जो -1 और x है इसके बीच में मल्टीप्लाई है कि नहीं, इनटू है। तो इनटू राइट हैंड साइड जाने से क्या होता है हमें पता है, इनटू हो जाता है डिवाइड, क्योंकि हमें सिर्फ x का वैल्यू चाहिए। तो x को हम लेफ्ट हैंड साइड में छोड़ेंगे और -1 को हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, तो इनटू हो जाएगा डिवाइड, है कि नहीं? तो इसको हम x इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाई -1 इज -2, ठीक है? तो x इक्वल्स टू -2। इसको आप इस तरह से कर सकते हैं, या फिर आप दोनों साइड में -1 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं इस स्टेप के बाद, ये वाला स्टेप, इस स्टेप के बाद अगर मैं यहाँ पर -1 नहीं लिखता हूँ तो हो जाएगा -x इक्वल्स टू 2, है कि नहीं? -x यानी कि -1x जनरली नहीं लिखते हैं हम,
ऐसा ही लिखते हैं माइनस एक्स इक्वल्स टू 2। तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, दोनों साइड में आप माइनस से मल्टीप्लाई कर देना, माइनस इंटू माइनस एक्स, और यहाँ पर भी माइनस इंटू 2 यानी कि -2। तो माइनस माइनस प्लस, तो एक्स इक्वल्स टू -2, ऐसे भी लिख सकते हैं। और सबसे शॉर्टकट जो है ये 2 हो गया। सबसे शॉर्टकट होता है अगर ऐसा आ जाता है कि माइनस एक्स इक्वल्स टू 2, डायरेक्टली लिख दीजिए एक्स -2, ठीक है। ये माइनस को हम जब इंटू फॉर्म में रहता है, ठीक है ना, ये माइनस के साथ एक्स इंटू फॉर्म में है, हम डायरेक्टली उसे उस साइड लेके जाते हैं, -2 लिख देते हैं, ठीक है। तब अच्छा आ गया अभी x का वैल्यू -2। अभी हमें क्या कहा गया है, वेरीफाई दैट दिस इज इक्वल्स टू दिस। तब हमें क्या करना पड़ता है, तब हमें लिखना पड़ता है, तब जो कॉन्सेप्ट आता है वो है LHS और RHS का। तो हमें दोनों को अलग अलग से देखना होता है कि क्या क्वेश्चन का जो LHS है और RHS है दोनों क्या एक दूसरे के बराबर है। तो पहले हम LHS की इक्वेशन को लिख लेते हैं। यहाँ में है x + 3, x + 3। अभी x का वैल्यू हमें कितना मिला, -2, -2 + 3 यानी कि 3 - 2, 3 - 2 इज 1, ठीक है। LHS आ गया 1। अभी हम देखेंगे RHS। RHS क्या था, 2x + 5, 2x + 5, तो 2x का वैल्यू कितना था, -2 + 5, 2 to the 4, माइनस साइन है, -4 + 5 यानी कि 5 - 4 इज 1। तो देखिए LHS और RHS दोनों इक्वल आया, देयरफॉर LHS इज इक्वल्स टू RHS। ये आप वेरीफाइड लिख दीजिए, ठीक है। आप लोगों को इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा इस चैप्टर में। और अभी चलते हैं और एक कॉन्सेप्ट में जो आपका बहुत ही ज़रूरी है, आप लोगों को सिखाना बहुत ही ज़रूरी है। आप लोगों में से ज़्यादातर जानते ही होंगे, लेकिन मैं ऊपर ऊपर से आप लोगों को कॉन्सेप्ट दे देता हूँ ताकि जब मैं चैप्टर का वो सॉल्यूशन कराऊँ तो आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। जो नेक्स्ट है वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन तो पता ही है, इसको सिर्फ हम क्रॉस कर देंगे। देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो आपको पता ही है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। जनरली जब एक इक्वेशन होता है और इक्वेशन के दोनों ही साइड में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आता है तब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, इस वाले को मैंने न्यूमरेटर लिखा, डिनोमिनेटर लिखा, लेफ्ट हैंड साइड के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। राइट हैंड साइड का मैं क्या करता हूँ, इसे मैं न्यूमरेटर 1 लिखता हूँ या फिर 2 लिख देता हूँ। राइट हैंड साइड का जो मैंने न्यूमरेटर लिखा उसे न्यूमरेटर 2 और राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर 2। ठीक है, इस तरह का जब हमें प्रॉब्लम मिलेगा तब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, इस वाले के साथ इसको मल्टीप्लाई, लेफ्ट हैंड साइड के न्यूमरेटर को राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, सिमिलरली इसके साथ इसके इनटू, लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर के साथ राइट हैंड साइड के न्यूमरेटर को। तो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर इनटू ये वाला डिनोमिनेटर है कि नहीं, डिनोमिनेटर बीच में इक्वल साइन, ये दोनों एक साथ आ गया। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड का डिनोमिनेटर के साथ राइट हैंड साइड का न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर। ठीक है, यही है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का एक्चुअल मेथड।
अभी मैं आपको एक एग्जांपल देके बता देता हूँ। सपोज आपको बताया गया है सॉल्व दिस, एक आपको इक्वेशन दिया गया है x + 7 बाई x + 1 इज इक्वल्स टू सपोज 15/7। ठीक है, आपको बताया गया है सॉल्व फॉर द वैल्यू एज x। आपको x का वैल्यू निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इस वाले के साथ इस वाले को हम मल्टीप्लाई करेंगे पहले। तो x + 7 इंटू 7, इसके साथ हमने इसको मल्टीप्लाई किया और इसके साथ हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, x + 1 इंटू 15। ठीक है, तो क्या होगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो 7 है क्योंकि मल्टीप्लाइड फॉर्म में है तो हम इसे आगे भी लिख सकते हैं और इसे 15 को भी आगे लिख सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाइड फॉर्म में है। तो अभी क्या करेंगे हम, इस ये तो पता ही है, 7 के साथ पहले इस वाले x को मल्टीप्लाई यानी कि 7x, फिर 7 के साथ इस वाले 7 को मल्टीप्लाई और बीच में साइन आएगा प्लस क्योंकि प्लस है। 7 × 7 49। ठीक है, यहाँ पर भी सेम ही 15 × x इज 15x प्लस 15 × 1 इज 15। तो कितना हो जाएगा, अभी दोनों x के वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड में रखिए, ये पहले से 7x लेफ्ट हैंड साइड में है, हमें लाना है 15x को लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये प्लस 15x है, इस साइड आने से क्या होगा माइनस 15x। ठीक है, और कांस्टेंट को हमें राइट हैंड साइड में लेके जाना है। ये प्लस 15 पहले से ही राइट हैंड साइड में है तो अब राइट हैंड साइड में रहेगा और हम लेके जाएंगे प्लस 49 को राइट हैंड साइड में, तो प्लस 49 हो जाएगा माइनस 49। 7x माइनस 15x इज इक्वल्स टू माइनस 8x। ठीक है, और 49 माइनस 15 कितना होगा 434, है कि नहीं। 34 ग्रेटर नंबर के आगे साइन है माइनस। ठीक, तो x बिकम x इज इक्वल्स टू माइनस 34, ये माइनस 8 था, माइनस 8 इंटू एक्स था, तो माइनस 8 क्योंकि इंटू फॉर्म में था, ये इस साइड जाने से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, माइनस 34 डिवाइडेड बाई माइनस 8, माइनस माइनस कैंसिल, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 7 जा 14। ठीक है, यानी कि x का वैल्यू हो जाएगा 17/4। ठीक है, तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। बहुत इजी था और लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया। अगर समझ में नहीं भी आया तो हम इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे कि जो हम एक्सरसाइज करने वाले हैं उसमें आप लोगों को पूरा समझ में आ जाए। तो इंट्रोडक्शन क्लास में इतना ही था। अभी जो नेक्स्ट हम करेंगे वो है एक्सरसाइज 2.1। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।